हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड से बिलोंग करते हैं देन अपने डेटा के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सुना होगा। डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ आता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। बस इसी कंसेप्ट को आज के सेशन में हम अंडरस्टैंड करेंगे एकदम डिटेल वे में। आज के इस डिजिटल एज में जहाँ पे डेटा ब्रीचेस एंड साइबर अटैक्स का जो रेट है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। सो दैट्स वाई साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक अच्छा करियर बनाने के लिए हमको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर्स को बैकबोन बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी की। डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ प्रोग्रामिंग में भी आता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड इसका यूज़ साइबर सिक्योरिटी में भी आता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड से बिलोंग करते हैं और इसमें इंटरेस्टेड है देन ये सेशन आपके लिए मस्ट वॉच है, बिकॉज ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कोर कंसेप्ट समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या मैटर करते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में डिजिटल डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। सो दैट्स वाई डेटा को मैनेज करने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए एंड उसे प्रोसेस करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है साइबर सिक्योरिटी में। आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि विदाउट मैप किसी ऐसी लोकेशन में घूमना जिसमें बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। सेम उसी वे में साइबर सिक्योरिटी है विदाउट राइट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। पास्ट में जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उन सब का डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड उस डेटा को एफिशिएंट वे में हैंडलिंग की जाती है उस डेटा की। दैट्स वाई जो उनका फ्यूचर प्रेडिक्शन का प्रोसेस होता है वो स्पीड अप होता है एंड इसी वे में जो फ्यूचर के साइबर अटैक्स होते हैं हम उन्हें कुछ वे तक प्रिवेंट कर पाते हैं। नाउ अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली में डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक व्यू होता है जिसमें हमारा सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कंप्यूटर पे, ताकि हम इन फ्यूचर जब भी उस डेटा को ओपन करें देन हमें आसानी से वो डेटा मिल जाए। इन ईजी लैंग्वेज आप इसे ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डेटा को एक प्रॉपर मैनेजिंग वे में स्टोर करके रखना ताकि इन फ्यूचर हम उसे यूज़ में ला सकें। एंड सेम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जो पास्ट साइबर अटैक्स का डेटा होता है उसको भी हम एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रखते हैं एंड उसी चीज़ को डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। दैट्स वाई आई सेड कि डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम की डेटा स्ट्रक्चर्स इन साइबर सिक्योरिटी। दी फर्स्ट वन इज हैश टेबल्स। हैश टेबल्स का बेसिकली यूज़ आता है डेटा इंटीग्रिटी के लिए। जब भी हमें साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में नेसेसरी डेटा और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है डेटा स्ट्रक्चर्स में, देन हम हैश टेबल्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली हैश टेबल्स का यूज़ करके अगर वो डेटा इन फ्यूचर करप्ट भी हो जाए देन हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं एंड एडिशनली हमारे डेटा को एक सेफ्टी भी प्रोवाइड होती है हैश टेबल्स में। नाउ द नेक्स्ट वन इज बाइनरी सर्च ट्रीज। नेक्स्टली जब हमें स्टोर करना होता है कम्प्लेक्स अमाउंट ऑफ डेटा को फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड रिसर्च मैनेजमेंट, देन हम यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर्स का। बाइनरी सर्च ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारा नेटवर्क का डेटा, एनॉर्मस डेटा एंड जितने भी हमारी मालवेयर की इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होती है। बेसिकली जो कम्प्लेक्स अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो सारा इसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। Now, nextly we will talk about linked list data structures that are common in cyber security. Basically इन data structures का यूज़ आता है डेटा की स्टोरेज एंड उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में। मीन्स इन ईजी लैंग्वेज आप इसे ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं वो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं एंड वो एनालाइज करते हैं डेटा को। एंड अगर उन्हें सिमिलर अमाउंट ऑफ डेटा मिलता है मीन्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, इवन दो कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, तो वो इन्हीं सिमिलर डेटा को एक ही डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखता है। ये बेसिकली काम होता है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स का। एंड साइबर सिक्योरिटी में डेटा की इतनी मेजर क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि इन फ्यूचर हम डेटा का यूज़ ला सकें एंड हमें ईजिली कोई भी अमाउंट ऑफ डेटा आसानी से प्रोवाइड हो जाए। नाउ द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन साइबर सिक्योरिटी एंड दैट वन इज़ ग्राफ। प्रीवियस साइबर अटैक्स का, नेटवर्क सिक्योरिटी का एंड डिटेक्शन मालवेयर का, इन सब का डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड उसे कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद जो उसका एनालिसिस होता है उसे स्टोर किया जाता है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स में। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जितना भी एनालिसिस होता है किसी भी साइबर अटैक के ऊपर और प्रीवियस काइंड ऑफ साइबर अटैक्स के ऊपर, उन सब के रिकॉर्ड्स ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर किए जाते हैं। आई होप मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के की कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बता दिया होगा जिनका साइबर सिक्योरिटी में यूज़ आता है। और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के की कंपोनेंट्स होते हैं जिनका एज वेल एज प्रोग्रामिंग में भी यूज़ आता है, बट हम इसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। नाउ आई विल गिव यू सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी प्योरली वर्क करती है डेटा के ऊपर, बेसिकली डेटा की इंटीग्रिटी के ऊपर, उसकी कनेक्टिविटी के ऊपर।
एंड ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, बिकॉज इन्हीं एल्गोरिदम्स की वजह से डेटा एक प्रॉपर वे में मैनेज रहता है। एंड दैट्स वाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर पाते हैं डेटा को सेंड करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आता है, जो कि एक मेजरली साइबर सिक्योरिटी का एक कंसेप्ट है। नेक्स्टली डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ आता है डेटाबेस को मैनेज एंड इम्प्लीमेंट करने में। डेटाबेस बेसिकली एक टाइप का डिजिटल सिस्टम होता है जिसमें हमारा सारा डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा एंड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन ये सभी वहाँ पे स्टोर रहती है इन अ डिजिटल वे। एंड डेटाबेस की इंडेक्सिंग के लिए ट्री स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स का यूज़ आता है, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर की सब ब्रांच है। सो मैंने आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बता दी डेटा स्ट्रक्चर की। नाउ अब हम इसका फ्यूचर देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर का क्या फ्यूचर है साइबर सिक्योरिटी में। एज यू ऑल नो कि हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व हो रही है, ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो कि पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर रही हैं। सो दैट्स वाई हम इसका फ्यूचर देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर को हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं और मतलब कोई दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को रिप्लेस कर देगी। अगर हम पास्ट ईयर्स की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर की एवोल्यूशन एंड एप्लीकेशन हुई है। सो दैट्स वाई डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ फ्यूचर में भी रहेगा साइबर सिक्योरिटी में। बट जो आज का डेटा स्ट्रक्चर है, जो फ्यूचर का डेटा स्ट्रक्चर होगा, उसमें मेजरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। बिकॉज इन फ्यूचर एज यू सी की AI एंड मशीन लर्निंग का एडवांसमेंट हो रही है। सो दैट्स वाई फ्यूचर में भी डेटा स्ट्रक्चर में भी AI का यूज़ आएगा, साइबर सिक्योरिटी में भी AI का यूज़ आएगा। उससे जो हमारे सारे डेटा मैनेजमेंट के एंड डेटा स्टोरेज के काम होंगे वो सारे AI ऑटोमेट कर लेगा। एंड जो हमारे फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर होंगे वो मच मोर एडवांस होंगे फ्रॉम नाउ, बिकॉज उनमें AI का एल्गोरिदम वर्क करेगा। सो दैट्स वाई जो डेटा की एक्यूरेसी होगी एंड जो डेटा का एनालिसिस होगा वो प्योरली एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर रहेगा। एंड ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज इससे जो डेटा ब्रीचिंग के केसेस होते हैं वो भी इन फ्यूचर रिड्यूस हो जाएंगे विद द इंटीग्रिटी ऑफ AI इन डेटा स्ट्रक्चर्स। सो आई मस्ट से दैट साइबर सिक्योरिटी के इस वास्ट इरा में डेटा स्ट्रक्चर्स का रोल पहले भी था एंड इन फ्यूचर भी रहेगा, because they are not just about tools, they are the fundamentals that provide security to our digital world. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में एंड उसके फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में एंड उसके पूरे यूज़ के बारे में। सो फॉर मोर साइबर सिक्योरिटी कंटेंट यू मे सब्सक्राइब। थैंक यू।